गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। दोस्तों, आज हम पेपर एनालिसिस करेंगे। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन बुकलेट सीरीज सी है ये, सॉरी बी है ये। और थैंक यू फॉर 1K सब्सक्राइबर। चैनल पे जुड़े रहिए और जो नए कैंडिडेट आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका अनुभव केंद्रित। अनवीक्षिकी नाम दिया गया है, तो ये नाम दिया गया है न्याय दर्शन। प्रयोजनवादियों ने निम्न में से किस पर सर्वाधिक बल दिया है? उपयोगिता पर सर्वाधिक बल दिया है। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डिकार्टे। किसने कहा है कि शिक्षा श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण का साधन है? राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। सॉरी, इसका राइट आंसर है रूसो। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कार। किसने कहा था कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं? ये कहा था रॉस ने। दर्शन और फिलॉसफी हैं असमान तो होगा नहीं, सब इसका हो दर्शन और फिलॉसफी समान है। विश्व में प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? राइट आंसर हो जाएगा केवल्य ज्ञान। सत्य कार्यवाद किस दर्शन का सिद्धांत है? राइट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। पेपर काफी मॉडरेट आया है आप लोग का। सारा कुछ दर्शन और प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, ये सारा कुछ दिया है इसमें। मॉडरेट है पेपर आप लोग का। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर होगा शंकराचार्य। प्रकृतिवाद किस मीमांसा का दर्शन है? तत्व मीमांसा हो जाएगा राइट आंसर। प्रयोजनवाद किस देश की देन है? तो अमेरिका की देन है। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आगे भी आएगा। विश्व में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना तक्षशिला में हुई। गुरुकुल की व्यवस्था कौन करता था? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य। मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब लिखा? राइट आंसर हो जाएगा 1835। मुस्लिम शिक्षा शुरू होती थी तो मकतब में प्राथमिक शिक्षा शुरू होती थी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 21A। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2001 में। सत्यम शिवम सुंदरम किस प्रकार के मूल्य हैं? तो ये मूल्य हैं सौंदर्यात्मक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई 22 जनवरी 2015। संवैधानिक मूल्यों में शामिल हैं तो समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष। उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो 1962। विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए, किसने कहा है ये कहा है राधाकृष्णन ने। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? तो 1937। वर्धा सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? 1937। जिन पर गांधी जी का सबसे अधिक प्रभाव था?
तो गीता का सबसे ज़्यादा प्रभाव था महात्मा गांधी जी के ऊपर। विवेकानंद के अनुसार इस ब्रह्मांड के मूलतः तत्व कितने हैं? तो इस तत्व हैं 3, सत्व, राजस्व और तमान। सत्व, राजस्व, तमस। विवेकानंद के अनुसार अध्ययन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा योग। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक विकास। श्री अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते हैं? तो ब्रह्म के अंश के रूप में। श्री अरविंद के अनुसार इस ब्रह्मांड का रचनाकार कौन है? तो ब्रह्मा। 10+2+3 संरचना का प्रस्तावक था कोठारी आयोग। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था तो राधा कृष्णन आयोग था 1948 एंड 49। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो एनसीईआरटी के द्वारा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा क्षेत्रीय महाविद्यालय खोले गए। राइट आंसर हो जाएगा 1961। एनसीटीई से संबंधित है, एनसीटीई संबंधित है उच्च शिक्षा से। बीएड जो लोग करते हैं ये एनसीटीई के द्वारा है, एनसीटीई के द्वारा है और ये उच्च शिक्षा के अंतर्गत आता है। नहीं 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 नहीं, ये एनसीटीई से संबंधित है शिक्षक शिक्षा, क्योंकि ये टीचर एजुकेशन है इसलिए शिक्षक शिक्षा से संबंधित होगा। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए। हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हों, तो आप लोग अगर करेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पता है, वैसे इसे काफ़ी 1 घंटा लगा था, कुछ गूगल से निकालना पड़ा है कुछ। वैसे अगर कुछ क्वेश्चन को कोई किसी पे डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जिससे कि और स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपना मिलाने में दिक्कत ना हो। लेकिन 100% सही हो वही क्वेश्चन कमेंट कीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय, 6। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? इसका उत्तराखंड भी आता है लेकिन कर्नाटक दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सर्वप्रथम लागू हुई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा संरचना क्या है? तो 5-3-3-4। निम्न में से कौन सा दर्शन चित्तवृत्ति निरोध से सूत्र से संबंधित है? चित्तवृत्ति निरोध सूत्र से संबंधित है योग दर्शन। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का आधार है वेद और उपनिषद, दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान सहायक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सहायक है। शैक्षिक संस्थाओं का निजीकरण और क्या है? पीडब्ल्यूडी एक्ट। तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। जब निजीकरण ही हो जाएगा तो सर्व शिक्षा कहाँ होगी? वहाँ पे अमीर पढ़ेगा गरीब रह जाएगा, तो इसलिए सी सही होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे प्रोफेसर एस भटनागर। कोठारी आयोग 1964-66। लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अरविंद घोष। शिक्षा का कार्य है जन समुदाय को नेतृत्व प्रदान करना, सही है। सकारात्मक सोच सही है। सामाजिक कुरीतियों की आलोचना सही है। तो उपरोक्त सभी सही हैं। रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा का प्रतिपादन किया? तो ये किया था निषेधात्मक शिक्षा का। एनईपी 2020 में मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। फिलॉसफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लिया गया है ग्रीक से। शिक्षा में खेल विधि पर जोर देता है प्रकृतिवाद। शिक्षा में खेल विधि पर जोर देता है
प्रकृतिवाद। सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है संख्या या अंक। निम्न में से कौन सा आस्तिक दर्शन नहीं है? तो ये चारवाक जो है ये नास्तिक दर्शन है, ये आस्तिक नहीं है। चारवाक जैन ये नास्तिक हैं। आदर्शवाद का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति में व्यक्ति ही सत्य है। उपनयन संस्कार संबंधित है वैदिक से। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के दोष। व्यवहारिक शिक्षा की अवहेलना है, सही है। सभी के लिए शिक्षा नहीं, सही है। वेदों को अंतिम सत्य मानना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी राइट हो जाएंगे। जनतंत्र में मूल सिद्धांत हैं स्वतंत्रता, समता एवं समानता, न्याय एवं बंधुता। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। भारतीय शिक्षा के अंतर्गत समकालीन मुद्दा नहीं है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था, सही है, ये सही है। सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित करना, सही है। जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली की समाप्ति, आधुनिक पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन, ये भी सही है। तो ये गलत है। ठीक है, इसमें पूछा गया है मुद्दा नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। महात्मा गांधी के अनुसार धार्मिक शिक्षा है अनावश्यक केवल अपने अपने धर्मों का ज्ञान, सभी धर्मों के आधारभूत तत्वों का ज्ञान। तो सभी सही हो जाएंगे इसमें। श्री अरविंद, देखिए 8-10 क्वेश्चन अगर उपरोक्त सभी के आते मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ गए, तो आप लोग ऐसे अगर तैयारी अच्छी अगर नहीं है तो उपरोक्त सभी वाले सभी कर दिया कीजिए, उसमें 7-8 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। एक आध दो क्वेश्चन होता है जो गलत जाता है, वरना उपयुक्त सभी वाले सारे ही सही होते हैं लगभग। और एक आता है आ और बात दोनों करके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी ज़्यादातर सही होते हैं, 95% सही होते हैं। श्री अरविंद के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के स्वस्थ विकास हेतु क्या आवश्यक नहीं है? स्नायु का शुद्ध होना आवश्यक है, चित्त का शुद्ध होना आवश्यक है, मानस का शुद्ध होना आवश्यक है, सभी बंधनों से मुक्त होना ये आवश्यक नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा के लिए पहुंच बढ़ाना, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाना। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे आपके। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य हैं, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य हैं पाठ्य पुस्तकों, सहायक सामग्री व शैक्षिक सामग्री का विकास एवं प्रकाशन, सही है। शिक्षकों का प्रशिक्षण अनुसंधान, सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों व अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। तो उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएंगे। मदालियर शिक्षा आयोग का गठन 1952 में किया गया। भारत में बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। श्री अरविंद ने अपना आश्रम कहाँ स्थापित किया? तो ये किया पांडिचेरी में। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत हैं अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, हस्तकौशल आधारित शिक्षा और मातृभाषा द्वारा शिक्षा। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। भारतीय शिक्षा के समक्ष कौन सी चुनौती है? वित्त की कमी है, सही बात। समावेशन की धीमी गति, सही है। आधुनिक तकनीकी से अनुकूलन में बाधाएं, तीनों ही सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिए सेट आपका चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे ए हो या बी हो, आप लोग कमेंट करके बोलते हैं कि सी सेट करा दो या डी सेट करा दो, तो क्वेश्चन तो सबके वही रहते हैं ना, आगे पीछे रहता है, आप बता लीजिए। शिक्षा में जनतंत्रीय विचारधारा का प्रभाव है समान अवसर एवं व्यक्तिगत भिन्नता का आदर, सही है। निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था, सही है। बाल केंद्रित शिक्षा, उपयुक्त सभी सही हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु बिल तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। ये किया था जी.के. गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख केंद्र थे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा मकतब।
2 बार रिपीट हो चुका है, दूसरी बार हुआ है रिपीट। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की मानववादी विशेषताएं हैं। धर्म और नैतिकता का महत्व, सर्वसाधारण के लिए शिक्षा, आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक शिक्षा में उचित तालमेल। उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन किसे प्रभावित करता है? पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन। उपयुक्त सभी राइट आंसर। शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही कथन नहीं है। शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है, सही है। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सही है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू, सही है। शिक्षा और दर्शन असंबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर डी। तो ये हो गए आपके पूरे 75 क्वेश्चन। कमेंट करके बताइए कितने सही हैं आपके। और फिर से 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं। अब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया गया है। 1-1.5 महीने के अंदर चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। फिर से आपका बीएड फर्स्ट ईयर का जो अभी जो स्टूडेंट एंट्रेंस वगैरह होगा उसका सारा प्रोसेस, काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे क्या, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का शुरू से जो अब जो 2024 वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, फिर से नई सीरीज स्टार्ट की जाएगी। अभी जो ईयरली जो सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट थी वो तो बनी हुई है। अब जो नया आपका पैटर्न चेंज हुआ है, सेमेस्टर वाइज हुआ है बीएड, तो ये इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। नहीं शुरू से इसकी शुरुआत की जाएगी, क्योंकि पेपर का थोड़ा लेवल अब मॉडरेट हो रहा है। पहले क्या था, ओएमआर से क्वेश्चन फंसते थे। अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपका थ्योरी वाले जो मॉडल हैं उसके बीच से कहीं से भी कोई ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं जो क्वेश्चन हाईलाइटेड नहीं है, जो क्वेश्चन मतलब आज के पेपर देख के ये लगा है कि सारा कुछ इन्होंने दर्शन और इसका प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, ये सारा कुछ इसमें दिया है। बाकी जो आने वाले क्वेश्चन थे वो नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इसमें करीब 40-45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ओएमआर से आए हैं। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।